श्री राम। जो संपूर्ण मिथिला नगरी अभी आनंद में है। प्रभु रामचंद्र जी का ब्याह हो गया। सीता जी और प्रभु रामचंद्र दोनों एक साथ बैठे हैं रत्न सिंहासन पर। कितना सुंदर दृश्य है। उनके दाई और बाई ओर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी भी वहाँ विराजमान है। अभी एक के बाद एक मंगल कार्य हो रहा है। अभी लक्ष्मण जी उनका ब्याह भी हो गया जनक महाराज की औरस पुत्री उर्मिला के साथ। अभी 2 भाई हैं। फिर जनक जी के जो भाई थे उनकी 2 कन्याएं, उनका विवाह भी, जैसे भरत का विवाह मांडवी के साथ हो गया और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हो गया। अभी 4 जोड़ी एक साथ, कैसा सुंदर वातावरण रहेगा ना। बस आनंद आनंद, हर जगह संगीत बज रहा है, ताशे बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है, सब मंगल ही मंगल। दशरथ महाराज तो एकदम प्रसन्न, एकदम। जनक महाराज का आनंद, बस उस आनंद को कोई सीमा ही नहीं है। जनक महाराज इतने प्रसन्न थे, जैसे चारों विवाह हो गए तो जनक महाराज आगे आए और जहाँ प्रभु रामचंद्र जी बैठे थे सीता जी के साथ, विश्वामित्र जी बैठे थे, दशरथ महाराज भी वहीं थे, तो वशिष्ठ जी भी है साथ में। इनके सामने आकर बैठे प्रणाम करते हुए अभी उन्होंने संवाद किया। वो बोलने लगे, मैं एक बात आपको कहने वाला हूँ जो मेरे हृदय में है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं यज्ञ संपन्न करने के लिए मैं जमीन जोत रहा था। आज भी ये स्थान है बिहार में, नेपाल की ओर जाते समय, पटना से नेपाल की ओर जाते समय सीतामढ़ी नाम का गांव है। वहाँ ये स्थान है जहाँ जनक महाराज ने हवन के लिए, यज्ञ के लिए जमीन साफ करने का, जोतने का काम किया था। वहाँ वो स्वयं खड़े थे क्योंकि यज्ञ करना था। और उसी समय उस हल को चलाते हुए नीचे सीता जी मिल गई। जैसे ही सीता जी मिली, इतनी सुंदर कन्या, नेत्र आनंदपूर्ण। जैसे ही देखा जनक महाराज ने, तो जनक महाराज को पुत्री का स्नेह तुरंत प्राप्त हो गया। अरे ये मेरी कन्या यहाँ कैसे? तुरंत उन्होंने उस कन्या को उठाया और पुत्री के रूप में स्वीकार किया। घर ले गए, पत्नी के पास सौंपा। बोले, देखिए ये फिर कैसी कृपा है हम पर, इतनी सुंदर बालिका हमें मिली। ये सब महल में चर्चा शुरू है और नारद मुनि आ गए थे। तो ये भी चर्चा हो रही है। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, दशरथ महाराज, प्रभु रामचंद्र और सीता के अगल बगल में बैठे और सामने जनक महाराज बैठकर ये सब बता रहे हैं कि नारद मुनि जी आए, मैंने उनका स्वागत किया, कुशल मंगल की बात हो गई। और उसके बाद नारद मुनि ने बताया, पहले उन्होंने सुन लिया सीता जी कैसे मिली, और फिर नारद मुनि ने बताया, ये जो कन्या है ये साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात मूल माया है, और ये आप पर कृपा करने के लिए यह प्रभु की लीला है। आप इसको पालिए,
इसको संभालिए, इसको बड़ी कीजिए, इसकी सेवा कीजिए पुत्र के रूप में। और जैसे इसको आप संभालेंगे, ये वास्तव में श्री हरि की भार्या है। अयोध्या में दशरथ महाराज के घर में स्वयं श्री हरि श्री राम के रूप में अपने विस्तारों को लेकर वहां आ चुके हैं। उनके और 3 विस्तार है, ये 4 एकंदर विस्तार यहाँ आ चुके हैं। तो मूल में ये प्रभु रामचंद्र जी की ही भार्या है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से लीला करने के लिए और यहाँ सब जीवों का कल्याण करने हेतु वो वहाँ आ गए हैं। और ये उनकी भार्या होने के कारण आपको आगे चलकर इसको बढ़ाकर उस रामचंद्र के साथ ही इसका विवाह करना होगा, क्योंकि ये सब पहले से ही निश्चित किया हुआ है। यहाँ प्रभु श्री हरि श्री रामचंद्र माया मानव रूप में आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अभी इस रामचंद्र जी को मैं कैसे पा सकता हूँ। यही सोच रहा था जैसे सीता बड़ी हो गई। और फिर मैंने सोचा कि पूर्व काल में मेरे दादाजी के पास धरोहर के रूप में परशुराम जी ने धनुष्य रखा था। ये साधारण धनुष्य नहीं है, शिव धनुष्य। तो अभी इस धनुष्य को संभालना, उठाना, प्रत्यंचा चढ़ाना ये साधारण काम नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके विवाह में हम पानी ग्रहण के लिए हम यही रखेंगे पन में। अगर पन में यही रखेंगे तो साधारण व्यक्ति तो उसको उठा नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने जानबूझकर ये प्रण में रखा। और जैसे सब जगह वार्ता फैल गई, मुझे चिंता थी कि अभी राम जी कैसे आएंगे। बड़े बड़े रथी महारथी राजागण, युवराज सब तो आने वाले थे, लेकिन मेरी चिंता अलग थी। लेकिन हे मुनिवर विश्वामित्र जी, बस आपकी दया हो गई और आप रामचंद्र जी को यहाँ ले आए। जैसे मैंने आपका स्वागत किया और इन दोनों को मैंने देखा, राम लक्ष्मण को, बस मेरे हृदय में बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और केवल आप ही की कृपा से ये जो धनुष्य है, ये धनुष्य साधारण नहीं था। ये धनुष्य वास्तव में महादेव जी ने पूर्व काल में त्रिपुरासुर का वध करने के लिए प्रयोग किया था। त्रिपुरासुर का भस्म कर दिया था और यही धनुष्य हमारे पास था। तो जैसे ही ये प्रण लगाया था, आपकी कृपा से यहाँ राम आ गए और मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। हे राम, अभी देखिए, ये तो ससुर है लेकिन वो तो भगवान है। जनक राजा ने प्रणाम किया, हे राम, मैं धन्य हो गया। आपके चरणोदक से थोड़ा सा जल छिड़का कर अगर ब्रह्मा जी ये सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, बलि को इंद्रपद प्राप्त हो सकता है, आपके चरणों के स्पर्श से अहल्या का उद्धार हो सकता है, अहल्या शाप मुक्त हो सकती है, तो आपसे बढ़कर कोई रक्षक इस पूरे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बाहर नहीं है। आप मुझ पर कृपा करें। आपने सीता को स्वीकार करके मुझ पर बड़ी दया की है, मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। और ऐसा बोलने के बाद फिर उन्होंने सबकी विदाई की तैयारी की।
वशिष्ठ जी की पूजा की और इन साधुओं की पूजा करने के बाद फिर प्रभु रामचंद्र जी को तो उन्होंने दहेज दिया ही था। उसमें 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, 10,000 रथ, 10,000 घोड़े, 600 हाथी, 1 लाख पदाती और 300 दासियाँ। उसी प्रकार से यहाँ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनको भी अच्छे ढंग से दहेज दिया, गहने दिए। सीता जी को उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति सब लोगों को अच्छे अच्छे वस्त्र और गहने जो उनको पसंद हो और ऊंचे ऊंचे महंगे ऐसे बहुत सारे रत्न इत्यादि दे दिए। और फिर इनको अभी विदा करना था, तो सब लोगों ने इनका सत्कार करके विदा किया। जैसे अभी विदाई चालू हो गई, माताओं से मिलने सीता जी गए, एक दूसरे के गले लगने लगे सब, और माताओं ने सीता मैया को संदेश दिया, देखो सीता, अभी नए घर में हमारा कुल का उद्धार करोगी। सासू माँ की सेवा करते हुए राम जी की निरंतर सेवा करते करते उनकी अनुगामी बनकर रहना, एक आदर्श पतिव्रत धर्म का अवलंबन कर वहाँ सुखपूर्ण रहना। इस प्रकार से हर कन्या को उपदेश करते हुए प्यार से, लेकिन आंखों में आंसू भरे हुए थे, ऐसा ये विदाई का कार्यक्रम हो गया। वहाँ के सबकी अनुमति से ये सब मिथिला नगरी से बाहर निकले। सब लोग जा रहे हैं अभी अयोध्या की ओर। मिथिला से करीबन 3 योजन दूर जाने पर दशरथ महाराज ने कुछ अपशकुन देखे। आजकल के लोग देखते आ रहे हैं ये शकुन, शुभ शकुन, अपशकुन, ये सब बकवास है। ये कहाँ लोग मानते हैं विज्ञान के युग में। आजकल के लोग ज्ञान और विज्ञान में भेद ही नहीं जानते, विज्ञान की बातें करते हैं। टेक्नोलॉजी है, जरूर है, लेकिन ये शरीर के साथ है। आत्मस्थिति को समझना चाहिए। देखिए, ये हर जो कुछ भी प्रसंग रामायण महाभारत में आता है वो शास्त्रोक्त है। हमारी समझ में नहीं आता इसलिए वो गलत है, ऐसा समझना ही गलत है। यहां हम देखते हैं दशरथ महाराज को अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, घोर अपशकुन। वो चिंतित हो गए। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, आज ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो इतने आनंद के साथ 4-4 बहू लेकर चल रहे हैं, इतने आनंद के साथ जाते हुए ऐसे घोर अपशकुन दिखाई देते, इसका क्या कारण है? चारों ओर, चारों दिशा में घोर अपशकुन दिखाई दे रहे। वशिष्ठ जी ने बताया, ये आगामी भय की सूचना है। हम चल रहे हैं लेकिन सामने कोई भय होने की सूचना है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, ये भय की सूचना के साथ साथ थोड़े ही समय में अभय भी मिलेगा। देखो देखो, तुम्हारी दाई ओर शुभ सूचक मृग और मृगजन जा रहे हैं, तो ये भी वो सूचना है। अपशकुन सही है, लेकिन उस संकट के थोड़े ही समय में अभय मिलेगा। इतने में ही प्रचंड वायु चलने लगी, धूली के बादल आ गए। जितने लोग चल रहे सबके आंखों में धूली, और धूली के कारण नेत्रों में बस पानी आ गया, नेत्रों के मूंदा, और बस उसी में से ही सामने से एक दिव्य तेज दिखाई देने लगा। दिव्य तेज इनकी ओर तेज पुंज ऐसा वो आने लगा, और वो तेज पुंज आकर सामने खड़े हो गया। जैसे तेज पुंज उपस्थित हुआ, करोड़ों सूर्यों के समान, विद्युत पुंज के समान, जैसे बिजली चमकते आकाश से
भय लगता है, ऐसे तुरंत एकदम दीप्तिमान महाप्रतापी तेजो राशि, उन्नत काय नील मेघ की समान और नील मेघ की आभा के समान जटाधारी, हाथ में धनुष और एक हाथ में परशु लेते हुए साक्षात काल के समान परशुराम को आते देखा। जैसे परशुराम को आते देखा, दशरथ महाराज भयभीत हो गए। क्यों? परशुराम तो क्षत्रियों का संहार करने वाले हैं और उसी क्रोध में वो आ रहे थे। जैसे देखा तो फिर इतने भयभीत हो गए, इतने भयभीत हो गए। क्यों? ये कार्तवीर्य का वध करने वाले, वही गर्विष्ठ क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले, वो आकर सीधा दशरथ महाराज के पास खड़े हो गए। दशरथ महाराज भयभीत हो गए। वास्तव में इतने श्रेष्ठ मुनि आ गए तो उनका सत्कार करना था, पूजा करनी थी, उनको वंदन करना था। बस दशरथ महाराज पूजा भूलकर बोलने लगे, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। बस ऐसे बोलते बोलते तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे परशुराम जी, मुझे पुत्र के प्राणों का दान दीजिए। परशुराम जी यहां देखते ही नहीं है। परशुराम ने दशरथ महाराज की ओर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन कठोर वाणी और भयंकर क्रोध से रामचंद्र जी से बोलने लगे। और रामचंद्र जी से बोलते हुए उन्होंने कहा, अरे क्षत्रिय अधम। देखिए रामचंद्र जी को बोल रहे परशुराम जी, वो भी अवतार है। अरे क्षत्रिय अधम, तू मेरे ही समान राम नाम से पृथ्वी पर विचरता है, क्योंकि ये परशुराम है और ये दशरथ नंदन राम है। देखिए दशावतार में 3 राम है, पहले आगे परशुराम, बाद में दशरथ नंदन राम और बाद में बलराम। तो ये पहले राम बोल रहे हैं मेरे नाम से विचरता है। यदि वास्तव में क्षत्रिय हो तो चलो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो, फिर देख लेते हैं। एक पुराने धनुष्य को तोड़कर अपने आप को व्यर्थ ही बड़ा समझकर प्रशंसा कर रहे हो, चलो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। अगर यदि तू इस द्वंद्व युद्ध में जीत गया तो फिर मेरे इस धनुष्य पर, मेरे हाथ में जो धनुष्य है ये वैष्णव धनुष्य है, इस पर रोंदा चढ़ा दो, प्रत्यंचा लगा दो और मैं जरूर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं अभी सबके सबको मार डालूंगा, सबको। क्यों? क्षत्रियों का अंत करना मेरा काम ही है, मैं सबको मार दूंगा। इस प्रकार से दोनों का संवाद हो गया। यहां हम देखते हैं कि स्वयं भगवान और भगवान के अंश अवतार, शक्त्यावेश अवतार, दोनों सामने खड़े। देखिए कैसे कैसे लीला करते हैं भगवान श्री हरि। बस ये दोनों का जब संवाद चल रहा है, पृथ्वी कांपने लगी। सब लोग देख रहे हैं, सबके आंखों के सामने अंधकार सा छा गया, भयभीत हो गए सब। राम जी ने देखा और राम जी ने रोज से देखते हुए एक क्षण में परशुराम जी से वो धनुष छीन लिया, तुरंत। और जैसे ही छीन लिया,
अनायासी, जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाकर कुछ कर देता है, उसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी ने अनायासी रोंदा चढ़ाया, प्रत्यंचा लगाई और अपने तरकश से बाण निकालकर उस धनुष पर रखा और खींचकर भृगुनंदन की ओर देखते हुए कहा, हे परशुराम जी, हे ब्रह्मन, अभी जो मैंने बाण इसके ऊपर चढ़ाया है ये अमोघ बाण है। अमोघ बाण का मतलब उसको जो काम बताया है वो करके ही आता है, वो वापिस नहीं आता, वो काम करके ही आता है। तो ये अमोघ बाण है, यह व्यर्थ नहीं जाता। इसके लिए अभी शीघ्र ही आप लक्ष्य बताओ, इस बाण को मैं कहां छोड़ूं, अब दिखाओ। या तो अपने पुण्य से जीते हुए लोग जो आपने जीते हैं, आपके पास जो पुण्य का संचय है, अथवा अपने चरण, इन दोनों में से मेरी आज्ञा से किसी एक को आप तुरंत बताओ, शीघ्र ही बताओ। अब तुम या तो यहां या इस परलोक में कहां भी नहीं जा सकोगे। अभी आप मेरे सामने आप बंदिस्त हो, बताओ, मुझे लक्ष्य दिखाइए। ये सुनते ही परशुराम जी का मुख मलिन हो गया, तेज घटते गया, कम होते गया, और जैसे हुआ तो फिर तुरंत बोलने लगे, हे राम, मैंने आप परमेश्वर को जान लिया है, आप तो साक्षात भगवान श्री हरि है। मैंने आपको पहचाना, आप साक्षात संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के आप ही तो कारण हो। मैंने अभी आपको पहचाना। और परशुराम जी ने अपना जो जीवन का कुछ अनुभव था वो उनको बताना प्रारंभ किया। बताए, मैं बाल्यावस्था में चक्र तीर्थ में भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए बैठ गया था। उस समय के प्रसंग तो आप ही जानते हैं। और बहुत कठोर आराधना करने के बाद मैंने भगवान श्री हरि को, श्री विष्णु को प्रसन्न किया, और जैसे प्रसन्न किया वो मेरे सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा तप सफल हो गया है, उठो वत्स उठो, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी कामना मैं जानता हूं। आज सुनो, मेरे चिद अंश से युक्त आपकी तपस्या की, आपने जो तपस्या की है वो तपस्या पितृघाती है श्रेष्ठ, है में जो श्रेष्ठ है वो कार्तवीर्य का वध करो। तुमने जो तपस्या की है उसी के कारण की है, तो मेरा अभी चिदांश जो है वो आपको वो शक्ति मिलेगी, उसका वध करो और 21 बार क्षत्रियों को मारकर ये पूर्ण पृथ्वी शुद्ध करके ये कश्यप जी को दे दो और शांति लाभ करो। इस प्रकार से आशीर्वाद दे दिया। तो फिर भगवान श्री विष्णु ने बताया, मैं त्रेता युग में दशरथ महाराज के पास राम नाम से जन्म लूंगा, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा, और जैसे ही मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा तब मेरी परम शक्ति सीता जी सहित तुम मुझे देख पाओगे। ऐसा एक मौका मिलेगा और उस समय अभी दिया हुआ तेज मैं वापिस ले लूंगा, वापस ग्रहण करूंगा, और उसके बाद तुम तब से कल्पांत पर्यंत पृथ्वी पर तपस्या करते रहो। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने बोलकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। हे राम, आप वही विष्णु हैं, वही हो आप। ब्रह्मा की प्रार्थना से आपने जन्म लिया है, आपका तेज आपने फिर मुझसे वापस ले लिया है, आपको मैंने पहचाना है, अभी मेरा जन्म सफल हो गया। आप निर्विकार हैं और पूर्ण भी है। आप माया से आवृत्त मनुष्य,
आपको जान नहीं सकते, आपके तत्व को नहीं जान सकते। हे राम, यह जीव देह, बुद्धि, मन और प्राण में अभिमान करता है, तभी तक कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सुख दुख आदि को भोगता रहता है। वास्तव में आत्मा में जन्म मरणादि संसार है ही नहीं है, और बुद्धि में भी कभी ज्ञान नहीं है। अविवेकी मैं संसारी हूं ऐसा मानकर कर्म प्रवृत्त व्यक्ति यहां सब प्रकार के भोग भोगता है। जैसे जल और अग्नि का मेल जो है, तो उसमें होता क्या है, जल में उष्णता निर्माण करता है और अग्नि में शांतता निर्माण करता है जब ये दोनों एक साथ आते हैं। उसी प्रकार से जड़ बुद्धि और चेतन आत्मा के संयोग से, जड़ बुद्धि और चेतन आत्मा के संयोग से जड़ बुद्धि में चेतना और चेतन आत्मा में जड़ बुद्धि के संयोग से होने वाले कर्तृत्व, भोक्तृत्व और जड़ता प्रकट होती है। मनुष्य वही अपने आप को भूल जाता है। आपकी भक्ति और आपकी उपासना द्वारा माया का जो प्रभाव है, ये जो अज्ञान है, ये जो बंध है, ये शनै शनै धीरे धीरे क्षीण होते जाता है। और जैसे ही ये क्षीण होता है, फिर सद्गुरु की प्राप्ति होती है और आपकी कृपा से वो जीव मुक्ति की ओर प्रगति करता है। लेकिन अभक्त जो आपको मानता नहीं है, आपके बारे में सुनने की उसकी इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है, वो करोड़ों करोड़ों कल्प भी हो गए तो भी उसको मुक्ति नहीं मिलती। वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। हे प्रभु, मुझे जन्म जन्मांतर आपके चरण युगल की भक्ति और भक्तों का संग मिले, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए। और अभी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने मुझे लक्ष्य पूछा था, तो मेरे पुण्य कर्म से प्राप्त जो कुछ भी है उसको इस अमोघ बाण से बस नष्ट कर दीजिए। आपका बाण उसके ऊपर चढ़ा लीजिए और बस आप मुझ पर कृपा कीजिए। और इस प्रकार प्रार्थना करके प्रभु रामचंद्र जी ने उनको आश्वस्त किया। और जो कोई व्यक्ति ये जो संवाद है, ये संवाद इस स्तुति को पढ़ेगा, उसको राम की भक्ति प्राप्त होगी और अंतकाल में राम जी का स्मरण होगा, ऐसे भी वरदान दिया। ये होने के बाद प्रभु रामचंद्र की परिक्रमा करके परशुराम जी महेंद्र पर्वत की ओर तपस्या करने चले गए। और यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने अपनी भार्या के साथ, दशरथ महाराज, वशिष्ठ जी और जितने भी लोग यहाँ विवाह प्रसंग में आए थे, सब लोग वहाँ से आगे चलने लगे और अयोध्या में आकर पहुँच गए। और अयोध्या में इनका भव्य स्वागत हो गया। बस अयोध्या आनंद सागर में डूब गई। श्री राम।